हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक माने इकाई अंक, जो कि नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। अब देखो, बेसिक मैथ की एक प्लेलिस्ट है इसी चैनल के ऊपर, जिसमें 3 वीडियो पहले डल चुकी हैं, जो कि नंबर सिस्टम मैंने एक वीडियो में करवाया हुआ है, दूसरा डिविजिबिलिटी रूल, और तीसरी जो वीडियो है वो स्क्वायर और क्यूब निकालने की है। तो देखो, ऐसा कोई भी आपका एग्जाम, जैसे मान लो आप एचपी पटवारी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, या आप जेओए लाइब्रेरियन, इट मे बी दैट लाइब्रेरियन में मैथमेटिक्स पूछा जाए, वहाँ पे आप प्रिपेयर कर रहे हो, या ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें मैथ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूनिट डिजिट से अगर आपको क्वेश्चन बनता है, तो देखो ये जो अकेला टॉपिक है ना, ये 2 से 3 नंबर आपको दे के जाता है। और साथ में जितने भी आपके मैथमेटिक्स में जो आपके जैसे टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक्स में जो है ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है, जो यूनिट डिजिट जो आपका एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है। तो आज की वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम जो है एक बेस्ट अप्रोच के साथ जो है यूनिट डिजिट को समझें, ताकि वो हमारे एग्जाम में हमारे नंबर्स के लिए जो है वो बेनिफिशियरी हो सके। तो इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राइट देन, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, अब आप गणित से नहीं, गणित आपसे डरेगा। मैं 500% श्योर हूँ, अगर आप इस प्लेलिस्ट को पूरा देख लेते हो ना, तो मतलब आपका जो डर है ना मैथ का, वो पूरा मैं खत्म करने वाला हूँ, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। बट शर्त ये है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना है। जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, अपनी कॉपी साथ में रखिएगा। जो भी मैं चीज़ें आपको नोट करने के लिए बोलूँगा, वो आपने नोट करते जाना है। राइट, और बहुत ही प्यार से हम इस चैप्टर को जो है वो खत्म करने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से, बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे वीडियो। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि इकाई अंक क्या है। देखो, व्हाट इज यूनिट डिजिट, देखो बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता भी होगा। इस प्लेलिस्ट का नाम ही बेसिक प्लेलिस्ट है। अब जो चीजें आपको पता है, उन चीजों से आप जो है वो थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हो वीडियो में, अगर ये कुछ चीजें आपको पता है। और जिन बच्चों को नहीं पता है, यहाँ से चलेंगे। देखो, इकाई अंक क्या है? किसी भी संख्या का अंतिम अंक, उसका इकाई अंक कहलाता है। बिल्कुल सिंपल वे में। अब वो कैसे सर? कोई भी संख्या, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, तो उसका इकाई अंक क्या है सर? भाई 3 ही होगा। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ सर, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसमें 0 होगा। इकाई यहाँ से काउंट करते हैं ना, इस तरफ से काउंट करते हैं ना, जो भारतीय संख्या पत्ती है। अब देखो, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर आपको लिखे हुए हैं। एक सेकंड, पेन चेंज करते हैं, समझने में आसानी होगी। देखो, नंबर है हमारा 347, 347 पूरा नंबर है। इसका यूनिट डिजिट 7 है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर भी कर रखा है। अब 120, इसका यूनिट डिजिट जो है वो 0 है। देखो 0 यहाँ पे है। अब आप बोलेंगे सर इकाई अंक किस तरह से, हमें समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूँ। देखो, मान लो मैं नंबर लिख रहा हूँ 2, 3, 4, 5, 6, एक पूरा नंबर है। हम किस तरह से पढ़ते थे इसको? अपनी जो छोटी कक्षा थी हमारी, तो वहाँ पे कैसे पढ़ते थे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 23,456, इस तरह से आते थे ना हम इस तरफ को। तो देखो, इकाई इकाई करते थे ना पहले, इकाई दहाई, तो इकाई के ऊपर कौन सा नंबर है? 6। यही आपका आंसर होगा। अगर इस नंबर में आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए बोले, एग्जामिनर पूछे कि इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, तो वहां पे 6 होगा। सिंपल, वेरी सिंपल। और साथ में, जैसे कि आप एचपी पटवारी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैथमेटिक्स के सिलेबस में ना, वहाँ पे एक भारतीय संख्या पत्ती, भारतीय भारतीय संख्या पत्ती के बारे में जिक्र किया गया, और इंटरनेशनल भी वैसे पूछा गया वहाँ पे। भारतीय संख्या पत्ती के, अब कितने बच्चे आप में से हैं जिन्हें भारतीय संख्या पत्ती के बारे में पता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, वहां तक तो हम समझते हैं। बट कहाँ तक जो है वो भारतीय संख्या पत्ती है, आज की वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूँ। अगर आपको पता नहीं है, तो पेन और कॉपी साथ में रखिएगा और लिखते भी जाइएगा। जैसे कि सबसे पहले हम करते थे इकाई, धन, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। समझ रहे हो? दोबारा से करता हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देन करोड़ के बाद अरब, फिर खरब, फिर नील, नील, फिर पदम, पदम, पदम के बाद हमारा शंख। समझ रहे हो? शंख के बाद क्या आता था? शंख के बाद आता है बेटा अंत्य। क्या आता है? अंत्य। फिर महाअंत्य। समझ रहे हो? उसके बाद आता है मध्य, फिर महामध्य। महामध्य के बाद आता है अशोहिणी। क्या आता है? अशो, एक सेकंड, सॉरी, इसके बाद आता है अशो अशोहिणी। देखो, ये क्यों बता रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई आपको वहां पे ऐसा पूछ सकता है कि भाई संख के बाद संख्या पत्ती में कौन सा आता है? तो अंत्य आता है। अगर आपसे पूछा है नील के बाद कौन सा आता है, तो पद्म आता है। एक नंबर वहां से बनता है ना आपका। तो ये आपने ध्यान रखना है। अशोहिणी के बाद आता है महाअशोहिणी, महाअशोहिणी आता है। महाअशोहिणी के बाद क्या आता है?
यहाँ पे थोड़ी सी जगह कमी है, इस साइड लिख देता हूँ। महा असुहिणी के बाद आता है भाई ओम। क्या आता है? ओम। ओम के बाद क्या आता है? महा ओम। अब सर इसके बाद भी कुछ आता है? बिल्कुल आता है। ओम के बाद आता है, महा ओम के बाद आता है गण, देन आता है महागण। बस यहाँ तक हमारी भारतीय संख्या बनती है। महागण तक हमारी भारतीय संख्या बनती है। तो इससे क्या समझे आप कि ये चीज़ अगर आपको सीक्वेंस वाइज पता होती है, तो वहाँ पे एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले कि भाई ओम के बाद कौन सा आता है, तो भाई महा ओम आता है। महा ओम के बाद क्या आता है? भाई गण आता है। आपसे पूछ ले कि भाई पदम के बाद क्या आता है, तो भाई शंख आता है। शंख के बाद क्या आता है? भाई अंत आता है। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। देखो इस प्लेलिस्ट का नाम ही बेसिक मैथ है। मैं आपको छोटी-छोटी चीज़ें बारीकी से मतलब बताता चलूँगा। शर्त इतनी है कि आपको समय देना पड़ेगा। आपको वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक पूरा देखना पड़ेगा। टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि भाई इकाई अंक, ये जो अंक लिखे थे इसमें इकाई अंक आपका जो है वो जैसे 120 में 0 था, 347 में 7 है, तो यहाँ पे लिख दिया गया। तो अगर अब मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई एक नंबर लिख रहा हूँ मैं 5236, इसका यूनिट डिजिट क्या है? तो आप एकदम बिना किसी देरी के बताएँगे कि भाई 6 इसका यूनिट डिजिट है। हमें इस नंबर से लेना-देना नहीं है। जैसे मैं लिखता हूँ 2394, तो इसका यूनिट डिजिट 4 है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 4 आ गया। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, वो आपको प्लस का दे सकता है भाई यहाँ पे। जैसे बोलेगा 32 या कोई भी नंबर बी 6 ले लीजिए, यहाँ पे बोल देगा कि भाई 392, भाई इसको प्लस कीजिए और इसका यूनिट डिजिट, तो हमें 6 और 2 8 ये पता चल पड़ा है ना, इसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। हमें सिर्फ़ इसका इससे मतलब है, यूनिट डिजिट पता होना चाहिए हमें। इसी तरह से आपको वो मल्टीप्लाई का दे सकता है भाई, जैसे 32 मल्टीप्लाइड बाय 64 ये दे दिया। तो भाई इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें हमें क्या करना है, हमें सिर्फ़ यूनिट डिजिट के ऊपर जाना है भाई। 2 और 4 यहाँ पे है ना, 2 और 4 कहाँ पे? ये है भाई 2 और 4। अगर ये है 4 दूनी 8 होते हैं, यही हमारा यूनिट डिजिट होगा, हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। आशा करता हूँ समझे होंगे। देखो यहाँ तक तो आपको ये पता होना चाहिए था कि भाई यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, ठीक है? देन अब देखो ये तो हमने बहुत पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ, पर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा वो किस तरह से आएगा हमें? वो इस तरह से क्वेश्चन बनता है भाई। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, 36 की पावर 5 देन प्लस 67 की पावर 9, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि भाई इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, उसके बाद यूनिट डिजिट कैलकुलेट कीजिए। अब देखो इसको अगर आप ट्रेडिशनली अगर इसको सॉल्व करने चलें, तो आप 36 की पावर 5 का मतलब क्या है भाई? 36 गुणा ये है इसका एक्चुअल में मतलब। अब इतना थोड़ी भी करोगे आप भाई, 67 की पावर 9 भाई 67 को 9 टाइम करोगे? नहीं, नहीं, थोड़ा-सा रुकिए। इसी चीज़ को बहुत ही शॉर्ट करने के लिए कुछ चीज़ें समझाने जा रहा हूँ आपको, उन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो एक एक हमारा ना यहाँ पे लिखा भी है कि किसी संख्या की घातों में इकाई अंक एक निश्चित क्रम साइकिल में दोहराता है। साइक्लिसिटी बोलते हैं इसको। साइक्लिसिटी क्या है? आपको अब कुछ बच्चों को पता भी होगा। देखो थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ, वैसे इसको पहले हम बता देता हूँ आपको, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। कैसे? अगर 36 की पावर 5 बोला गया था ना यहाँ पे, और 67 की पावर अगर 9 बोला गया था, इकाई अंक में रूल नंबर 1 इसको नोट कर लीजिए। रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि भाई किसी भी नंबर की पावर जो होती है ना, पावर को हम 4 से क्या करते हैं, 4 से हम उसको भाई डिवाइड करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, और जो रिमाइंडर बचता है उसको इकाई अंक के ऊपर लगा देते हैं। वो कैसे? देखो जैसे मान लो एकदम से करूंगा आपके सामने, इस क्वेश्चन को देखना कैसे करूंगा। शॉर्ट 6 36 है, इसका इकाई अंक 6 है, 6 की पावर 5 है, समझ रहे हो मेरी बात को? अब 5 पावर है, मतलब 5 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। तो मतलब 36 में इकाई अंक के ऊपर क्या है? 6, तो मैं 6 की पावर यहाँ पे 1 लिख लूंगा। देन बीच में साइन है प्लस का, प्लस लगा लिया। 67 की पावर 9 है, मतलब 7 की पावर 9 बोल रहा है, तो 9 को क्यों ना, 9 को यहाँ पे 9 से 4 से मैं डिवाइड करूंगा, 4 दूनी 8 होते हैं, 1 रिमाइंडर बचता है। तो भाई यहाँ पे 67 में इकाई अंक के ऊपर कौन सा डिजिट था? ये था ना भाई, ये इकाई अंक 7। तो 7 की पावर रिमाइंडर कितना बचा हुआ? 1 1। 6 कम कितने होते हैं? 6। देन 7 एक कितने होते हैं? 7। 7 और 6 कितने होते हैं? 13 13 कितने होते हैं? थोड़ा साफ कर लेता हूँ, समझने में आसानी होगी। 6 और 7 होते हैं भाई 13। 13 में यूनिट डिजिट क्या है भाई? 13 में यूनिट डिजिट 3 है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन मिल जाता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन दे देता है अगर, तो 4 से ही उसको डिवाइड करना है। ये रूल है, समझ लो। जो यूनिट डिजिट है उसका रूल है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 329, इसकी पावर लिखता हूँ मैं 53897। अब इसको करना हो तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए इसको या तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, या तो फिर अब मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ। जैसे 9 का अगर पावर सम होती है तो क्या लेते हैं हम? तो क्या डिजिट आता है? और अगर विषम होती है तो क्या हम, मतलब हमारा जो यूनिट डिजिट क्या आता है? मतलब फटक से, जिसको बोलते हैं ना सेकंड में, क्योंकि ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे 9 की अगर पावर सम होती है ना, तो उसका जो कोई यूनिट डिजिट है, कोई भी सम संख्या होती है तो उसका 1 आता है। अगर कोई विषम होती है तो उसका 9 ही आता है।
वो कैसे, यहाँ पे कितना है लास्ट में 7 है ना, मतलब ये एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो मैं ऐसा बोलूंगा, मैं कैलकुलेटर नहीं करूंगा इसको, मैं बोलूंगा कि भाई 9 की अगर विषम जो घात है वो विषम है तो भाई इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 9 नहीं आएगा। तो मैं सीधा वहाँ पे ऑप्शन, जैसे वहाँ पे होता 7, 8, 9 और 0, तो मैं सीधा 9 टिक करके आता वहाँ पे, समझो। तो इन सब चीज़ों को, इन शॉर्ट चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। और यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले साइक्लिसिटी बताता हूँ कि भाई 4 से ही डिवाइड किया। हाँ सर, आपके दिमाग में आई ये चीज़ या आपने ट्रिक बनाई, मैंने नहीं बनाई है। देखो मैं बताऊंगा आपको कैसे होता है। साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है, 4 से क्यों डिवाइड करते हैं हम। देखो सबसे पहले मान लो मैं 2 लेता हूँ नंबर, जैसे मान लो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, देन 2 की पावर 3, देन 2 की पावर 4, देन 2 की पावर 5। अब साइक्लिसिटी 4 उसमें चलता है कैसे, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही हुआ, 2 की पावर 2 का मतलब 4, देन 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 8, देन 4 मतलब 16, समझ रहे हो मेरी बात को। देन 2 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ 32, देन 2 की पावर अगर 6 ले लेते हो आप तो उसका क्या मतलब होगा 64, क्या होगा 64। अब देखिएगा ध्यान से, अगर आपने नोट की होगी एक चीज, क्या कि जैसे ही मैंने 2 की पावर 4 तक किया तो जो यूनिट डिजिट था वो चेंज हो रहा था। देखो पहले 2 था, फिर 4 था, फिर 8 था, फिर 6 था। उसके बाद जैसे ही 2 की पावर 5 आई तो एकदम से क्या हुआ, एकदम से रिपीट मारने लगे। यहाँ से देखो 2 रिपीट हो गया भाई, 4 उसके बाद मतलब ये भी रिपीट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ साइक्लिसिटी, इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी, कि 4 के बाद जो है वो मतलब चीजें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। उसीलिए मैंने क्या किया 4 से, उसीलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। देखो मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं आपको करना चाहता हूँ, जो आपको चीज़ मतलब आपके दिमाग में चीज़ होनी चाहिए ना कि इस चीज़ से लॉजिक, वो मैंने आपको बताया है। अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि 2 की 4 तक अगर करेंगे, जैसे 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, देन 2 की 3 8, 2 की 4 16, 16 का भी देखो यहाँ पे आप बोल रहे हो सर यहाँ पे 6 लिया हुआ है। देखो 6 नहीं है एक्चुअल में, ये 16 है। बट 16 से मैंने क्या करना है, हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है, तो ये 6 हो गया। इसी तरह की 3 की बताई हुई है। अब देखो 4 की बताई हुई है। देखो 4 की ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। 4 की पावर अगर कभी भी 4 की पावर अगर सम होती है, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया आपको यहाँ पे 44 की पावर दे दी यहाँ पे 2 3 5, मैंने प्लस कर दिया कि 44 की पावर 22 कर दिया। इस क्वेश्चन को अगर आप करने लगेंगे ना बेटा, ऐसे कैलकुलेट करोगे, अगर आप 4 से भी कर सकते हो इसको, ऐसे भी करोगे तब भी टाइम लगेगा, आपको टाइम लगेगा ही। बट मैं एक ऐसा ट्रिक देने वाला हूँ आपको कि आप बोलोगे सर वाह ये तो सेकंड में क्वेश्चन हो कैसे। 4 की पावर अगर कभी भी कोई सम संख्या होती है ना घात में, जैसे मान लो यहाँ पे जो संख्या ये क्या है, ये 235 है, मतलब ये विषम संख्या है। तो यहाँ पे क्या है सम संख्या है 22। कभी भी अगर 4 की पावर सम होगी ना तो उसका जो इकाई अंक होगा ना, कितनी बड़ी संख्या ले लेना अपने, इकाई अंक जो होगा उसका वो 6 आएगा। अगर 4 की पावर विषम होगी, वो कैसे सर, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ ना बेटा, देखो विषम नहीं है ये संख्या, इसकी घात में 235 क्या विषम संख्या है। जब भी कभी भी 4 की पावर विषम मतलब विषम होगी तो उसका जो इकाई अंक आएगा वो हमेशा 4 ही आएगा। करके देख लीजिएगा। देखो 4 की पावर में 1 लिखता हूँ, एक विषम संख्या है ना, 4 एकम 4 होता है। 4 की पावर में 3 लिखता हूँ, विषम संख्या है ना, 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 4 चौके 16 होता है, 16 चौके 64 होता है, तो 64 जैसे आता है। तो इसका यूनिट डिजिट देखना है हमने 4, तो मतलब क्या हुआ इसकी पावर जब भी कभी ऑड संख्या होगी तो वो 4 ही आएगी। समझे क्या, हम रूल नंबर 2 था, इसको आपने क्या करना है नोट करना है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है भाई कि 4 की पावर अगर सम है तो उसकी जो यूनिट डिजिट आएगा हमेशा वो क्या आएगा, 4 की पावर अगर सम है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। 4 की पावर अगर विषम है तो उसकी जो उसका यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 4 होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, आई होप यहां तक आप समझे होंगे। देखो छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब एक और बताता हूं इसमें, रूल नंबर 3 भाई ये आपने ना मतलब लिखना है अपनी कॉपी में। रूल नंबर 3 है कि 0 1 5 और 6 ये ऐसे नंबर हैं, इनमें कोई भी पावर दी गई हो आपको देखना ही नहीं है भाई। अगर किसी भी नंबर का जो इकाई अंक है वो ये होते हैं ना, ये संख्या होती है 0 1 5 6, तो इनका यूनिट डिजिट वही होता है। जैसे मान लो 5 की पावर, यहाँ 5 की पावर 300 ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने, ये इतना नंबर लिख दिया मैंने, 5 की पावर बोला इसने, तो भाई मुझे ये देखनी नहीं है पावर ऊपर, मुझे कोई मतलब नहीं है इससे। क्यों, सर ने बताया कि भाई 5 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, उसका अगर यूनिट डिजिट निकालना तो उसका सीधा क्या निकलेगा 5 ही आएगा। देखो 5 ही है ना यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ पे 1 मिनट सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। देखो 5 की जो पावर है ना बेटा, 5 की पावर क्या है कि यहाँ पे जितना जैसे मान लो यहाँ पे लिखा होता 635 की पावर, ऊपर लिखा होता 392, तब भी मुझे कुछ भी लेना देना नहीं 635 से। ये काटा मारा उसको, हमें सिर्फ यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे 5 की पावर जो मर्जी है भाई, इकाई अंक क्या होगा इसका भाई 5 ही आएगा। उसी तरह से अगर यूनिट प्लेस के ऊपर अगर 0 होता है, 1 होता है, 5 होता है, 6 होता है, तो ये ध्यान रखिएगा सेम एज इट इज वही होगा इनका। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 100 की पावर
23। तो क्या आएगा इसका यूनिट डिजिट? तो इसका यूनिट डिजिट भाई 0 ही आएगा। यहाँ पे 0 है ना यूनिट के ऊपर, बस इसका 0 ही आएगा। आशा करता हूँ समझे होंगे आप। देखो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं ज़्यादा आपको मतलब कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी ना जिस चीज़ की, उसी को हमने लेके चलना है। अब एक मैं आपको 9 का बता देता हूँ, समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे कि यहाँ पे 9 का अगर अगर 9 है ना, देखो अगर 9 है ना, 9 की पावर अगर कोई भी सम संख्या होती है ना, कोई भी सम होती है या एक विषम, 2 ही होंगी ना, या सम होगी या विषम होगी। अगर सम होती है तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट 1 आएगा, और अगर विषम होती है तो उसका हमेशा जो यूनिट डिजिट है ना वो 9 आएगा। ये रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4। यही चीज़ आपने ध्यान रखनी है, याद भी रखनी है। बस इसी चीज़ को लेके हम क्वेश्चन करने वाले हैं आगे। रूल नंबर 4 कहता है कि भाई 9 की अगर कोई भी पावर सम है तो उसकी यूनिट हमेशा जो है क्या 1 आएगा। और अगर कोई विषम संख्या है, जैसे मान लो 9 की पावर 1 मतलब विषम संख्या है, तो करो वाला कैलकुलेट इसको, 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना आएगा? 9 मल्टीप्लाइड बाई 1, समझ रहे हो? तो ये 9 ही आएगा। अब 9 की पावर अगर 2 है मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 तो कितना आएगा? 81। तो देखो सम थी तो 1 आई, मतलब 1 आई। अगर विषम थी पावर तो यहाँ पे 9 आया, तो यहाँ पे 9 आया। देखो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझे होंगे, राइट। देन इवन पावर और ऑड पावर रूल को समझने से पहले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं कि क्या हमने सीखा, क्या हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन भी साथ साथ में चलते करते चलेंगे। जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ऊपर है कि भाई 2 की पावर 5 का इकाई अंक क्या होगा? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ? इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप पहले अपने ईमानदारी के साथ आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने ईमानदारी से किया होगा। अब देखो मैंने आपको रूल बताया था कि भाई 2 की पावर अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ना, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, जब भी पावर की बात करेंगे तो मैंने क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे 5 को जो है वो 4 से डिवाइड करना है भाई, रिमाइंडर निकालना है हमें। 4 से मैंने डिवाइड किया तो एक इसका रिमाइंडर बच रहा है। समझे मेरी बात? 4 एकम 4, एक बच गया ना, एक रिमाइंडर है। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट के ऊपर 2 ही था, मतलब यहाँ पे 2 की पावर उस जो रिमाइंडर बचता है उसको उस यूनिट डिजिट, यहाँ पे 2 ये हो सकता था नंबर, यहाँ पे 332 होता तो कहाँ पे लगाते हैं हम एक, अगर 332 होता तो भाई यूनिट डिजिट देखना है हमने। यूनिट डिजिट हमारा 2 है, 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ समझे होंगे। अच्छा एक क्वेश्चन है उसका मुझे आप कमेंट करेंगे कि भाई अगर मैंने लिखा यहाँ पे 7 की पावर 0, इसका मीन क्या होगा, इसका क्या मतलब हुआ इसका? जिनको पता है वो ठीक है, वैसे कमेंट आपने कर दिया होगा ईमानदारी के साथ, मैं ऐसा समझता हूँ। आप देखो मैं बताता हूँ, 7 की पावर 0 हमेशा ऑलवेज इज इक्वल टू 1। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, और बहुत ही कॉमन और बहुत ही बेसिक चीज है। बहुत सारे बच्चे इसको जो है जैसे ऑप्शन 0 1 2, अगर ये ऑप्शन 3 है तो 0 करके आते हैं वहां पे, जबकि वो गलत है भाई। 7 मल्टीप्लाइड बाय अगर 0 करता हूं तब 0 आता है। 7 की पावर अगर 0 होती है ना कभी भी, तो उसका आंसर 1 होता है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जाम में जो है वो पूछा भी गया है, राइट। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 की पावर 103, 7 की पावर 103, इसका क्या यूनिट डिजिट क्या होगा? देखो बहुत ही आसानी से करेंगे। 103 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 होते हैं, 2 बच जाते हैं, और 4 छीके 24 होते हैं, ज़्यादा हो गया, मतलब 4 5 है 20, 20 3 बच रहा है आगे भाई। रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर देखो बहुत ही बेसिक से बता देता हूँ, 103 है यहाँ पे और यहाँ पे 4 है, 4 दूनी 8, 8 आ गया, 2 बच गया, 3 को नीचे कैरी वो कर लिया हमने 23, 4 5 20 होता है, कितना बचा यहाँ पे? 23 में से मतलब 3, जो रिमाइंडर बच रहा है ना, मैंने बोला था ना यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, यूनिट डिजिट यहाँ पे 7 ही है, अकेला है, तो इसमें तो 7 की पावर 3, जैसे ही 7 की पावर 3 लगाएंगे हम तो इसका आंसर क्या आएगा? अब 7 की पावर 3 का मतलब है 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, साथ साथ ये 49 होते हैं। अगर पूरा भी नहीं करना है आपको तो ऐसे भी कर सकते हो आप, वैसे इसका 43 आएगा, पर 49 आता है, 49 को 7 से करेंगे 9 7 63, मतलब 3, लास्ट में 3 बच रहा है ना, तो 3 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जाएगा। देखो 49, एक मिनट वो भी कर देता हूँ ताकि आप, वैसे 343 होता है, देखो 49, 49 का मतलब क्या हुआ? 7 गुना 7 हुआ 49। अब एक बार फिर से 7 से करना है गुना, तो ऐसे 9 होते 63 होते हैं, 6 उधर कैरी चला जाएगा, 7 चौका 28 होता है, 28 और 6 कितने होते हैं? 34, 343, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3, क्या है भाई यहाँ पे? 3, ध्यान से, ये तो 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बोल रहा है 3 की पावर 45 है। अब 45 अगर पावर है तो सबसे पहला काम है 4 से डिवाइड करो भाई, 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक कितना बच गया? सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 एकम 4 15 बच गए यहाँ पे, 4 1 जा 4 ना 15,
तो चाचा को 16 होते हैं, ज़्यादा चाहती हैं 12, 12 के बाद कितना बचता है आगे 3, रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो रिमाइंडर 3 बच रहा है, संख्या एक ही है तो 3 की 3 पावर, मतलब जो रिमाइंडर बच रहा है उसको पावर कर देना हमने, इकाई अंक को पावर लगानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 में इकाई अंक कौन सा है 7, करेक्ट आंसर। आई होप आप समझे होंगे। उसी तरह से ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये आप करके बताओगे, समझ रहे मेरी बात को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे 9 की पावर, अब देखो 9 की पावर 100 है। यहाँ पे मैंने आपको अभी एक रूल बताया कि भाई 9 की पावर अगर सम संख्या होती है ना, 9 की पावर सम संख्या होती है तो उसका जो यूनिट डिजिट है, अगर यूनिट डिजिट पूछा जाता है आपसे तो वो 1 होता है। एक करेक्ट आंसर ये होगा। करके भी देख लेते हैं। सर आपने तो ये चलो ट्रिक बताई थी, एक तो आपने जो 4 वाला भी बताया कि 4 से कर लो, 100 से 4 करो, 4 दूनी 8 होते हैं, 2 बच जाते हैं, 4 5 20, ओहो सर ये तो पूरा पूरा जा रहा है, यहाँ पे तो रिमाइंडर नहीं आ रहा है। अब क्या किया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे ही आपका पूरा पूरा कट हो रहा है ना, कोई भी नंबर अगर पूरा पूरा कट हो रहा है तो उस नंबर को हम जो है वो, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बच रहा है ना रिमाइंडर, तब फिर क्या करेंगे यूनिट डिजिट के उधर 4 लगा देंगे, उसकी घात 4 कर देंगे। हमेशा याद रखना इस बात को, अगर कोई भी नंबर ऐसे 4 से कट हो रहा है, वो पूरा पूरा कट हो रहा है तो उसकी पावर 4 करते हैं हम। अगर कोई नंबर में रिमाइंडर नहीं बचता है तो उसको हमेशा 4 लिखेंगे, पावर 9 की पावर 4 करेंगे, समझ रहे हो। और 9 की पावर 4 करोगे अगर आप, तो 9 की पावर 4 का मतलब हुआ 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, मतलब 9 ना 81 होते हैं। 81 को 9 से करूंगा तो फिर 9 का मतलब 9 1 जा आएगा, 9 ही आएगा इधर, फिर 9 से 9 9 9 जा कितना 81 आएगा, तो एक नहीं आएगा। देखो आ रहा है ना एक, ये है। वैसे मैंने बताया था कि 9 की अगर पावर सम संख्या होती है तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा 1 होता है। अगर विषम होती तो 9 होता, बट यहाँ पे सम है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो वीडियो में टाइम तो लगेगा भाई, क्वेश्चन करवाने के लिए भी टाइम लगेगा, बेसिक चीजें समझनी है तो टाइम लगेगा, बस मैं आपको देना है और क्वेश्चन आपके मैं पूरे करके बताऊंगा आपको। देखो इस तरह का क्वेश्चन है, आप देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाता है ना आपको, तो उसको हम कैसे करेंगे बताइए मुझे। देखो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बताया आपको, देखो सबसे पहले आपने यूनिट डिजिट देखना है कि 2 है और यहाँ पे 3 है, समझ रहे हो। अब इसका बताया आपको कि 2 है 3 है, तो भाई आपको जो पावर है उनको आपको पहले 4 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। 4 से भी डिवाइड करने के लिए अगर पावर 3 पावर दी गई है, देखो 3 यहाँ पे 278 दिया गया है, 753 दिया गया है। अब अगर आपको याद हो तो जो डिविजिबिलिटी की जो मैंने आपको एक वीडियो दे रखी है ना, मैंने बताया था कि डिविजिबिलिटी रूल, 4 से हम किसी भी संख्या को जब हम क्या करते हैं, अगर हम 4 से किसी भी संख्या को डिवाइड कर रहे होते हैं तो वहां पे हम सिर्फ लास्ट अंक देखते हैं, लास्ट 2 के अंक, 2 अंक जो होते हैं अगर वो कट जाते हैं तो वो 4 मतलब 4 के साथ उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट के 2 अंक देख लीजिए, इसमें 78 है, 2 से भी क्यों करेंगे, 78 को कर लेंगे भाई यहाँ पे 78, ये 78 बटा 4, यहाँ पे 4, 4 एकम 4, यहाँ पे 3 बच गया, ठीक है। देन अब इसको हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ा 4 के 24 होते हैं, 4 7 28 होते हैं, 4 8 32 होते हैं, 4 9 36 होते हैं, तो 4 9 36, 36 के बाद कितने बच गए रिमाइंडर 2, तो मतलब यहाँ पे इस संख्या का यूनिट डिजिट 2 था, तो मतलब रिमाइंडर 2 बचा, तो 2 की घात 2 लगा देंगे, बीच में साइन मल्टीप्लाई का है। आगे नंबर हमारा 3 है तो 3 को यहाँ उतार देंगे, 753 तो 2 अंक ही लेंगे, यहाँ पे 4 से करेंगे डिवाइड, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 3 12, एक रिमाइंडर बच रहा है, तो यहाँ पे एक हम जो रिमाइंडर बचा ये आएगा। 2 दूनी 4 होते हैं, 3 एकम 3 होते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 4 3 12 होते हैं, तो 12 में यूनिट डिजिट कौन सा है, 12 में यूनिट डिजिट भाई हमारा 2 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 2। आशा करता हूँ आप समझे होंगे, इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं, इसमें कोई बड़ी परेशानी वाली बात ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल सेम, और इसमें तो आपको करना भी कुछ नहीं है। वो कैसे, देखो 2 सेकंड में करूंगा मैं इसको, अगर आपने करना हो तो आप क्या करेंगे कि सर यहाँ पे 7 दिया हुआ तो यहाँ पे 278 है, तो आपने बोला था कि सीधा रूल है किसी की कोई भी घात होती है 4 से हम डिवाइड करते हैं, अच्छा कर लीजिए। और 278 को भी क्यों करेंगे सर, 4 का तो रूल कहता है कि लास्ट के 2 अंक पकड़ लो, तो 2 अंक पकड़ लिए, 4 से किया, 4 एकम 4, 3 बच गए यहाँ पे, और 4 ना 36 होते हैं, तो 2 बच गया रिमाइंडर, कितना बच रहा है 2। अब देखो आप बोलेंगे सर जैसे 2 रिमाइंडर बच रहा है ना हमारा, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे यूनिट डिजिट के ऊपर 7 है तो हम 7 लिखेंगे, यहाँ पे 7 की पावर 2 कर देंगे, 2 रिमाइंडर बचा था, बीच में साइन मल्टीप्लाई का है। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, इनसे हमें कुछ नहीं लेना देना है यार, इनसे कुछ नहीं लेना देना है, इस नंबर से कुछ नहीं लेना देना है। यूनिट डिजिट के ऊपर चलेंगे, 5 है, यहाँ पे 5 लिख दिया। अब 5 की घात 753 है, आपने सर 4 से करना हो तो चलो 2 ही लेते हैं, पर क्यों, मैंने बताया है कि भाई 0 याद कीजिए, 0 1 5 और 6।
अगर ये यूनिट डिजिट में हैं तो इनकी कोई भी घात हो सेम रहता है, जो डिजिट होगा ना वो सेम रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे 5 था, कितनी भी बड़ी पावर हो, कितना कुछ हो, ये चाहे बढ़ जाती, 5 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 की भाई यहाँ पे सेम ही आएगी। मतलब क्या है कि इसकी सेम आएगी, इसमें कुछ नहीं करना है हमें। अब 6 यहाँ पे लास्ट में 6 है, 6 की पावर 7 ये वो सेम रहेगी। मतलब 7 यो 49, 7 7 जा 49 होते हैं, गुणा 5 गुणा 6। अब कर लीजिए, 5 6 के 30 होते हैं, और यहाँ पे 49 क्या बचेगा, 49 मल्टीप्लाइड बाय 30 होगा। देखो लास्ट में जीरो ही आएगी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो जीरो आएगी, तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा जीरो। आई होप आप समझे होंगे। अब इतना बड़ा क्वेश्चन किया ना मैंने, अब मैं एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ आपको। आप बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हो आप, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मुझे इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी इसको। क्यों नहीं थी? देखो, जब मुझे पता है कि भाई 5 और 6 एक जगह आ रहे हैं और एक जीरो क्रिएट कर रहे हैं, जीरो को जब क्रिएट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई का साइन है ना बीच में। भाई जब भी याद रखिएगा, कभी भी अगर मल्टीप्लाई का साइन हो और 5 यूनिट डिजिट में 5 और 6 आपको अगर दिखाई दे रहे हैं ना, सीधा जीरो करके आना है, सीधा जीरो। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है भाई? 5 का क्या है, 5 की कुछ भी नहीं होगा, 5 का सेम 5 आएगा, 5 आएगा ना। देखो यहाँ पे 5 का सेम 5 आएगा, 6 का सेम मल्टीप्लाई था बीच में 6 आएगा। जैसे ही इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 बनेगा। आगे जो मर्जी संख्या हो, वटेवर, जो लास्ट का जो यूनिट डिजिट है वो जीरो है भाई। जीरो से किसी भी चीज को हम जब मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट क्या है, जीरो। 30 का जब 30 आ गया तो 30 में 3 को भी 3 काउंट थोड़ी करेंगे हम, जीरो काउंट करेंगे ना। तो जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करूंगा वो जीरो ही रहेगा। तो 5 और 6 अगर ऐसे कहीं पे भी आते हैं तो उसको आपने ध्यान रखना है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया भाई आपको, हलवा है यार, कुछ नहीं है। देखो 1 सेकंड, मतलब हम इसको 10 सेकंड में कैसे करेंगे क्वेश्चन को। 6 की पावर 53 है भाई, जितनी मर्जी पावर हो 6 6 ही रहेगा। गुणा 7 की पावर 54 है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एक 4 होते हैं, और भाई एक चल गए, 4 3 12 होते हैं, 12 मतलब 2 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 7 को नीचे उतार देंगे इधर, 7 रिमाइंडर 2, ठीक है। यानी यहाँ पे 7 की 29, मतलब 4 7 28 होते हैं ना, एक बढ़ रहा है इसमें, मतलब एक रिमाइंडर है, तो यहाँ पे 7 की पावर 1 आ जाएगा। गुणा 5 की जो मर्जी पावर हो भाई वो 5 ही रहता है। अब देखो इसमें 6 और 5 दोनों आ रहे हैं ना भाई, जैसे मैं 6 5 30 करूंगा, समझ रहे हो। और आगे कैलकुलेशन क्या है हमारे, 7 की 2 है और 7 की 1 है, वट एवर यार, जीरो आ रहा है ना, तो सीधा जीरो। यहाँ पे जीरो को जब भी कहीं से भी मल्टीप्लाई करूंगा, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, वो जीरो आएगा। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। देखो मैंने जो ट्रिक बताई है आपको, 6 और 5 दिखे ना मल्टीप्लाई में, सीधा जीरो करके आना वहां पे, कोई कैलकुलेशन, नो कैलकुलेशन, 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आप देखो वाह, कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया आपको, कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया। अच्छा आप होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपको, चलो होमवर्क भी छोड़ ही दो आप ऐसा करो, ईमानदारी से कमेंट कर दो, राइट। आशा करता हूँ अभी तक कर दिया होगा आपने, ठीक है। वीडियो को पॉज करके करना था आपने। अब देखो यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या दी है आपको, और इसमें आपसे पूछा है कि भाई यूनिट डिजिट बताओ। क्या बताओ? यूनिट डिजिट। देखो मैंने इतने ये ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी बड़े बड़े एग्जामों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और देखो जब आपको पता है कि इस तरह का जो क्वेश्चन बन रहा है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट ऐसे भी कैलकुलेट करोगे ना कि 2 एकम 2 होता है, फिर 3 दूनी 6 होता है, 6 चौके 24 होते हैं, 4 24 का 4 लेंगे, 4 को 5 से करेंगे, 4 5 20 आ जाएगा। भाई जीरो तो आ ही गया यार, जीरो को लूंगा 6 से करूंगा, मतलब 6 और 5 दोनों आ रहे हैं ना, एक जीरो क्रिएट कर रहे हैं ना भाई, ये जीरो क्रिएट कर रहे हैं, आंसर विल बी जीरो। नो कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है हमें इस तरह के। और ये एग्जाम में क्वेश्चन है, ऐसे पूछता है आपको एग्जाम में, बिना किसी कैलकुलेशन करके आओगे आप, राइट। नेक्स्ट है हमारा 421 की पावर 765, देन 864 की पावर 543, देन 979 की पावर 531, 5। अब देखो यहाँ पे 5 है, पर यहाँ पे 5 के साथ 6 नहीं है कहीं, देखो। पर एक बात और है, ये इसके बीच में प्लस भी है, तो ये होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन। देखो आज का वीडियो ना लंबा हो जाएगा। पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया, पार्ट 1 में जो यूनिट डिजिट का जो पार्ट 1 था, उसमें हमने ये समझा कि भाई, रिपीट करवा देता हूँ दोबारा से, कि भाई यूनिट डिजिट क्या होते हैं। देखो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करवा देता हूँ, ये कमेंट करना है आपने। देखो हमने समझा यूनिट डिजिट क्या होता है, देन उसको पहचानते कैसे हैं। अगर कोई पावर, अगर पावर में कोई भी नंबर है, वट एवर नंबर इज, 234 से मान लो इसकी पावर 7 7 7, कितनी भी पावर है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं ये समझा। साथ में कुछ ट्रिक्स समझी हमने कि जैसे 4 है, अगर उसकी पावर सम होती है तो उसका आंसर हमेशा यूनिट डिजिट वो 6 आता है। 4 की पावर अगर विषम होती है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 होता है। उसी तरह 9 का समझा, 9 की पावर अगर सम होती है, सम माने जैसे मान लो 9 की पावर 2 है, तो 9 9 81 होता है, तो मतलब एक ही आएगा ना यहाँ पे, एक आता है। अगर विषम होती है, विषम होती है तो क्या आएगा, तो यहाँ पे 9 आता है।
कुछ इस तरह से समझी हमने चीज़ें। साथ में कुछ ऐसी भी हमने चीज़ें समझी कि 0 1 5 6 याद करवा दूंगा आपको। 0 1 5 6 ऐसे डिजिट हैं, अगर ये किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट के ऊपर हो और इनकी कोई भी पावर हो, वट एवर पावर इज, कोई भी पावर हो, सेम वही रहते हैं, मतलब उनका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 5 ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 3 3 5 335 की पावर 7 8 9 3 2 1 है, तो मुझे इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 5 यूनिट डिजिट, 5 है यूनिट प्लेस के ऊपर, इसको गलत करो, सीधा 5 आएगा भाई, मैं सीधा 5 लिखूंगा। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। देखो वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें जरूर बताइएगा कमेंट में। और साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो फैक्टोरियल के बारे में डिस्कस करेंगे कि फैक्टोरियल से अगर यूनिट डिजिट में आपको जो है फैक्टोरियल से आपको क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं, तो वो उनको हम कैसे करते हैं, राइट। तो और ऑड इवन जो नंबर होते हैं हमारे, उनको हम किस तरह से, देखो लार्ज एक्सपोनेंट है, बड़ी घात जो होती हैं उनको कैसे करती है, तो मैंने वैसे आपको बता ही दिया समझ रहे मेरी बात को। तो ये आपने चीज़ें जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।